जीएसटी में एमएसटी स्कीम 2023 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन सीबीआईसी ने इशू कर दी है। बहुत सारी नोटिफिकेशंस आपके लिए आई हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट एमएसटी स्कीम जीएसटी के अंदर आ गई है। हे गाइस, मैं हूं विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन की। एंड फाइनेंस एंड टैक्सेशन की लेटेस्ट अपडेट के लिए जरूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल फिनटेक्स प्रो को। चलिए विदाउट एनी फर्दर डू स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सो गाइस, चलिए डिस्कस करते हैं जीएसटी एमएसटी स्कीम 2023, जिसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आ चुकी हैं और काफी सारी नोटिफिकेशंस आई हैं और जिसकी वजह से काफी सारी कंफ्यूजन भी हो रही है। सारी कंफ्यूजन दूर करूंगा, किस तरीके से आपको बेनिफिट मिलेगा उन स्कीम्स का उसको बताऊंगा। उससे पहले अगर आप प्रैक्टिकल्सली सीखना चाहते हैं जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस किस तरीके से काम करता है, तो आप हमारे प्रैक्टिकल कोर्स इन जीएसटी, आईटीआर एंड टीडीएस को जरूर चेक कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। एक और अपडेट है, हमारा प्रैक्टिकल कोर्स इन आरओसी, जिसके अंदर कंपनी इनकॉर्पोरेशन, कंपनी के सभी कंप्लायंसेस, एलएलपी इनकॉर्पोरेशन, एलएलपी के कंप्लायंस, कंप्लीट एंड डिटेल कोर्स इन आरओसी वाला भी लाइव हो चुका है हमारी वेबसाइट के ऊपर। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ में जो हमारा न्यूज़लेटर है, कंप्लायंस न्यूज़लेटर, वो भी बहुत जल्दी इशू होने वाला है और उसके अंदर ये सारी समरी जो मैंने यहाँ पर बनाई है, जो नोटिफिकेशंस की समरी है, ये आपको उस कंप्लायंस न्यूज़लेटर के अंदर भी मिलने वाली है। सो उसको भी आप जो है चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। चलिए एक एक करके समझते हैं कौन कौन सी नोटिफिकेशन है, क्या क्या उसके अंदर अपडेट है। सबसे पहली नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन नंबर 2/2023 सेंट्रल टैक्स की नोटिफिकेशन है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं इसको पढ़ने से पहले। जितनी भी अमाउंट हम यहां पे डिस्कस करेंगे वो एग्रीगेट होगी, यानी सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों का मिला करके एग्रीगेट अमाउंट यहां पर हमने लिया हुआ है। और एमएसटी स्कीम जो है वैलिड है, ये 30 जून 2023 तक वैलिड है। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने क्लाइंट्स के साथ में, सो दैट उन्होंने अगर कोई लेट लतीफी कर दी है, रिटर्न फाइल नहीं की है, लेट फीस ज्यादा लग रही है, तो हो सकता है वो वेव हो जाए और आपका जीएसटी कैंसिल है किसी क्लाइंट का, वो भी रिवोक हो जाएगा। बहुत सारी एमएसटी स्कीम आई है, ध्यान से सुनिएगा एक एक चीज को। सबसे पहले नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन नंबर 2/2023 सेंट्रल टैक्स के अंदर आई है, जो कि जीएसटीआर 4 की लेट फी वेवर की बात करती है। अगर हम नॉर्मली बात करें, और ये जो वेवर आया है ये 17-18 से आपके लिए वेवर आया है, सबसे अच्छी चीज तो ये है। तो देखिए, ये आपकी नॉर्मल लेट फीस लगती है, जहां पे 50 रुपये पर डे लगता है। जीएसटीआर 4 जो है कंपोजिट सप्लायर की एनुअल रिटर्न होती है, तो यहां पे 50 रुपये पर डे की लिमिट होती है और मैक्सिमम लिमिट जो है वो 200, 2000, 2000 थी 17 और 18 में, और 19, 20, 20, 21, 21, 22 में 500 रुपये की मैक्सिमम लेट फीस थी। नाउ इसके अंदर जो है, जो एमएसटी आपको दी गई है कि अगर आपकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है तो आपकी लेट फीस को जीरो कर दिया गया है। साथ ही में 17, 18 और 18, 19 की अगर आपकी कोई भी रिटर्न पेंडिंग है तो वहां पर आपकी मैक्सिमम लेट फीस 2000 रुपये होती थी अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी बनती है। तो उस सिचुएशन में आप मैक्सिमम लिमिट को 500 कर दिया गया है, यानी 500 की मैक्सिमम कैप लगा दी गई है 17, 18 से लेकर के 21, 22 तक। और यहां पर आपकी अगर कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं है तो नील, आपको कोई भी लेट फीस नहीं देना। बहुत ही अच्छी एमएसटी स्कीम है कंपोजिट सप्लायर के लिए, जिन्होंने अपनी एनुअल रिटर्न अभी तक फाइल नहीं की है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये 30 जून 2023 तक ही वैलिड है। सो अपने सभी क्लाइंट्स को एक बार जरूर बता दीजिएगा अगर कोई कंपोजिट सप्लायर आपका है जिसकी जीएसटीआर 4 पेंडिंग है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट नोटिफिकेशन, दैट इज नोटिफिकेशन नंबर 3/2023 सेंट्रल टैक्स के अंदर आई थी रिवोकेशन ऑफ कैंसल जीएसटी। जो कैंसल जीएसटी है उसके रिवोकेशन से रिलेटेड यहां पर बात की जा रही है। बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे पास भी आते हैं और डेफिनेटली आपके पास भी आते होंगे जो बोलते होंगे मेरा 2 साल पुराना जीएसटी है, कैंसिल हो गया है, रिवोक करवा दो। और जब सुओ मोटो डिपार्टमेंट कैंसिल करता है तो उसको रिवोक कराना आपको भी पता है कितना बड़ा चैलेंज होता है। अपील करनी पड़ती है काफी केस में, प्रिंसिपल कमिश्नर के पास जाना पड़ता है, बहुत सारी जस्टिफिकेशंस वहां पर देनी होती है। और अगर वो रिवोक नहीं होता तो नया जीएसटी अप्लाई करने में भी काफी ज्यादा दिक्कत आती है। काफी ज्यादा क्या, काफी सारे सिनेरियोज में तो जो ऑफिसर है वो आपका अप्रूव नहीं करता एप्लीकेशन, अगर आप पुरानी एप्लीकेशन आपकी सुओ मोटो कैंसिल हुई है तो। अगर आप उसको रिवोक करवाना चाहते हो, वन टाइम अपॉर्चुनिटी मिली है, 30 जून तक करवा सकते हो। पढ़ लीजिए क्या नोटिफिकेशन के अंदर लिखा हुआ है। नोटिफिकेशन नंबर 3/2023। So the registered person may apply for revocation of cancellation of such registration up to 30th June 2023 तक आप अप्लाई कर सकते हैं रिवोकेशन के लिए। The application of revocation shall be filed only after furnishing the return due upon the effective date of cancellation of registration and payment of any amount due as tax
in term of such return along with the amount payable toward interest, penalty, late fee in respect of such return। यानी रिवोकेशन के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट कंडीशन है जितनी भी आपकी पेंडिंग रिटर्न है वो सारी रिटर्न्स आपको फाइल करनी है इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड लेट फीस के साथ में, जो भी एप्लीकेबल है आपके ऊपर। उसके बाद में नो फर्दर एक्सटेंशन ऑफ टाइम पीरियड फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ registration shall be available in such case. This is the one time extension, one time MST scheme which is given to suo motu cancel GST। So अगर आपका GST कैंसिल हो रखा है, रिवोक करवाना चाहते हो, वन टाइम अपॉर्चुनिटी मिली है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने क्लाइंट्स के साथ में, सो दैट अगर कोई ऐसा क्लाइंट है भूला भटका जिसका कैंसिल हो रखा है, रिवोक करवाना चाहता है, तो डेफिनेटली वो इस MST स्कीम का बेनिफिट लेकर के रिवोक करवा सकता है अपना GST नंबर। एक एक्सप्लेनेशन है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस नोटिफिकेशन द पर्सन हु हैज failed to apply for revocation of cancellation of registration within the time period specified in section 30 of the said act include a person whose appeal against the order of cancellation of registration or the order rejecting application for revocation of cancellation of registration under section 107 of the said act has been rejected on the ground of failure of adhere to the time limit specified under subsection 1 of section 30 ऑफ द एक्ट। देखिए सेक्शन 30 के अंदर एक टाइम लिमिट दी हुई होती है, जिस टाइम लिमिट के अंदर आपको अपील फाइल करनी होती है, प्रिंसिपल कमिश्नर के पास जाना होता है। तो अगर आप उनके पास गए और आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया, उस सिनेरियो में भी आप जो है यहाँ पर जा सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं। यहाँ पर स्पेसिफिकली बोला हुआ है इंक्लूड जो है ये वाले केसेस भी इंक्लूड कर दिए गए हैं। अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रखी है तब भी आपको यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया है, आप तब भी रिवोक करवा सकते हैं। MST स्कीम का बहुत अच्छा बेनिफिट है। गाइस हमारी अगली जो नोटिफिकेशन है, दो नोटिफिकेशन एक साथ हमको पढ़नी पड़ेगी, नोटिफिकेशन नंबर 4 एंड नोटिफिकेशन नंबर 5 बाय 2023। सेंट्रल टैक्स ने ये नोटिफिकेशन इशू की है और ये सभी नोटिफिकेशन 49 काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी उसके बाद में टैक्स पेयर ने बहुत ही लेट आई है वैसे तो ये, बट डेफिनेटली अब आ गई हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ है। यहाँ पर बात की गई है इन दो नोटिफिकेशंस के अंदर कंपलसरी बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन की यहाँ पर बात की जा रही है। अभी ये स्पेसिफिकली एक ही स्टेट के अंदर एप्लीकेबल होगा, गुजरात के अंदर। ऑलरेडी मैंने जो 49 काउंसिल की मीटिंग वाली वीडियो बनाई थी वहाँ पर इसको डिटेल में डिस्कस किया था। एक फैसिलिटेटिंग सेंटर होगा, वहाँ पर जाकर के रिस्क बेस्ड प्रोफाइल होगी, उसमें आपकी अगर प्रोफाइल आती है तो आपको वहाँ जाकर के अपने आधार कार्ड या अपने डॉक्यूमेंटेशन को KYC कराना पड़ेगा, वेरीफाई करवाना पड़ेगा। वही चीज़ यहाँ जो है अब ऑफिशियली नोटिफिकेशन के थ्रू बोल दी। अभी ये चीज़ अप्लाई होगी ओनली फॉर द स्टेट ऑफ गुजरात, और बाकी सारे स्टेट्स के लिए अगर वहाँ पे सक्सेसफुली ये प्रोसेस हो जाता है तो धीरे धीरे नेक्स्ट और बाकी सब पूरे इंडिया में भी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये दो नोटिफिकेशन उसी से रिलेटेड थी, आप पढ़ लीजिएगा। कंप्लायंस न्यूज़ लेटर में आपको ये पूरी समरी जो है वो मिलने वाली है। फिनटेक्स प्रो का कंप्लायंस न्यूज़ लेटर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे जाकर के आप लिंक पर चेक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं फिनटेक्स प्रो के कंप्लायंस न्यूज़ लेटर को। चलिए नेक्स्ट समरी जो है वो है हमारी नोटिफिकेशन नंबर 6 बाय 2023, जहां पर डीम्ड विड्रॉल ऑफ ऑर्डर अंडर सेक्शन नंबर 62 के अंदर अगर आप अपनी GST रिटर्न फाइल नहीं करते हैं और आपके ऊपर जो असेसमेंट की जाती है तो वो असेसमेंट की जाती है सेक्शन नंबर 62 ऑफ द CGST एक्ट के अंदर। नाउ यहां पर अगर आपको यहां पर भी एक MST दी गई है कि अगर आप फाइल कर देते हैं रिटर्न कब तक, 30 जून 2023 तक, अलॉन्ग विद द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट जो कि सेक्शन 50 के अंदर ड्यू है और लेट फी जो सेक्शन 47 में ड्यू है, तो उस सिचुएशन में आपकी प्रोसीडिंग्स को ड्रॉप कर दिया जाएगा, चाहे वेदर अपील हैज़ बीन फाइल और नॉट डिसाइडेड और नॉट। अपील फाइल हुई है नहीं हुई है कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने, देखिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी MST स्कीम जो है गवर्नमेंट लेकर के आई है। तो अगर आपके आपका नोटिस आया है सेक्शन 62 में नॉन फाइलिंग के केस में, तो ज़रूर आप इस MST स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं 30 जून 23 तक। नेक्स्ट नोटिफिकेशन आई है नोटिफिकेशन नंबर 7 बाय 2023। सेंट्रल टैक्स ने GSTR 9 की लेट फी को वेव कर दिया। ये लेट फी जो है प्रेस रिलीज के अंदर भी हमको बता दी गई थी। सो यहाँ पर 17-18 से लेकर के 21-22 यानी जितनी GSTR 9 के हमारे ईयर निकल चुके हैं उस ईयर के लिए क्या किया गया है, नॉर्मल फीस आपकी रहती है 200 रुपीज़ पर डे और 0.5% ऑफ टर्नओवर। अब ये जो लिमिट है ये टोटल है, यानी 100 रुपीज़ CGST 100 रुपीज़ SGST, 0.5 है तो इसका जो हाफ है 0.25% CGST 0.25% SGST है। इसको रैशनलाइज कर दिया गया है। मैक्सिमम लिमिट अब जो है
20,000 रुपये की रहेगी, इससे ज़्यादा मैक्सिमम कैप हो चुकी है, इससे ऊपर आपकी लेट फीस नहीं जाएगी। और 200 रुपये पर डे ये तो आपका सेम रहेगा, मैक्सिमम कैप 20,000 की लग गई है अप टू 21-22 तक। और जो करंट ईयर आपका चल रहा है यानी 22 और 23, मतलब वो भी खत्म हो चुका है, 22-23 भी आपका कल खत्म हो चुका है। यहां पर लेट फीस को रैशनलाइज किया गया है। अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपीस और ये 22-23 ऑनवर्ड यानी आगे के ईयर में भी यही लेट फीस लगेगी आपकी जीएसटीआर 9 के अंदर, नोट कर लीजिएगा। अगर टर्नओवर अप टू 5 करोड़ रुपीस है, 50 रुपये पर डे और 0.04% ऑफ टर्नओवर आपको देना होगा। ये मैक्सिमम कैप है 0.04% ऑफ टर्नओवर। 5 करोड़ से 20 करोड़ है तो 100 रुपये पर डे और 0.04% ऑफ टर्नओवर। और अगर अबव 20 करोड़ है तो 200 रुपये पर डे और 0.05% ऑफ टर्नओवर। ये मैक्सिमम कैप यहाँ पे आपकी लगाई जाएगी। मूविंग फर्दर, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन थी नोटिफिकेशन नंबर 7/23 जीएसटीआर 9 की लेट फी की वेवर की, जिसमें बात की गई थी। नेक्स्ट है नोटिफिकेशन नंबर 8/2023 सेंट्रल टैक्स जीएसटीआर 10, यानी जो फाइनल रिटर्न होती है जब आप जीएसटी अपना कैंसिल करवाते हैं, उसके बाद में जो फाइनल रिटर्न जीएसटीआर 10 आपको फाइल करनी होती है। काफ़ी सारे टैक्स पेयर उसको फाइल नहीं करते हैं, भूल जाते हैं और वहाँ पर भी उनको बहुत सारी लेट फीस का सामना करना पड़ता है। उसके लिए भी वेवर आया है। अगर आपकी जीएसटीआर 10 पेंडिंग है तो ध्यान रखिए, पीरियड 21-22 के लिए कितनी फीस है, 200 रुपये और मैक्सिमम थी 10,000 रुपये। तो इस 10,000 की कैपिंग को कम करके 1,000 की यहाँ पर कर दी गई है। बट कंडीशन वही है कि 30 जून 23 तक आपको ये फाइल करनी है। तो अगर अभी तक जीएसटीआर 10 आपने फाइल नहीं की है, इसके लिए भी बहुत अच्छी एमएसटी स्कीम आ गई है, अपने क्लाइंट को एडवाइस कर दीजिएगा। 30 जून 2023 तक मैक्सिमम लिमिट जो है 1,000 रुपये यहाँ पर कर दी गई है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन नंबर 9/2023, जहां पर टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ ऑर्डर जो है वो उसको इंक्रीज कर दिया गया है। सेक्शन 73(10) के अंदर, सेक्शन 73 के अंदर जो आपसे रिकवरी डिमांड की जाती है, शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स या फिर आईटीसी आपने एक्सेस क्लेम किया है, उस सिनेरियो में टाइम लिमिट को यहां पर इंक्रीज कर दिया गया है। आपका कौन कौन से ईयर का, 17-18, 18-19 और 19-20, और इसके लिए 31 दिसंबर 23 तक किया जा सकता है। 18-19 के लिए 31 मार्च 2024 तक और 19-20 के लिए 13 मार्च 2024 तक। एग्जिस्टिंग लिमिट ये है। इनमें 3 मंथ्स जो एग्जिस्टिंग लिमिट है उसमें 3 मंथ का एडिशन यहाँ पर किया गया है। तो ये सारी नोटिफिकेशन थी, साथ ही में आपको ये मिल जाएंगी ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी यहाँ पर हमने अटैच की हुई है। और ये जितनी भी नोटिफिकेशन है ये आपको फिनटेक्स प्रो के कंप्लायंस न्यूज़लेटर के अंदर मिल जाएंगी। चलिए जल्दी से दिखा देता हूँ, एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ फिनटेक्स प्रो का कंप्लायंस न्यूज़लेटर का। सो गाइस, हमारे कंप्लायंस न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे। अगर 3 ईयर का सब्सक्रिप्शन 2500 का है और एनुअल सब्सक्रिप्शन 999 रुपीज़ का है, 1000 में आपको 12 मैगजीन्स मिलेगी। मंथली हम मैगजीन इशू करते हैं जिसमें आपकी सभी जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस की, आरओसी, कस्टम, एक्साइज की अपडेट्स उसमें कवर होती हैं, ड्यू डेट्स कवर होती हैं। और ये वाला जो मैंने समरी आपको आज दिखा ये भी कंप्लायंस न्यूज़लेटर के अंदर कवर रहने वाली है। यहाँ से आप एनरोल कर सकते हैं, कंप्लीटली ऑनलाइन प्रोसेस है। हर मंथ के 6 तक जो है आपके मेल पे आपको आ जाएगी, सॉफ्ट कॉपी आपको मिलेगी, हार्ड कॉपी अभी हम नहीं प्रोवाइड करते हैं। आपकी मेल पे जो है कंप्लायंस न्यूज़लेटर इशू कर दिया जाएगा। सो इसमें आपको जीएसटी, इनकम टैक्स, लेबर लॉ अपडेट, कंप्लायंस कैलेंडर, ऑथेंटिक सोर्सेज, जो ओरिजिनल लिंक है, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स का लिंक होता है वो भी आपको वहाँ मिलेगा। और वीडियो की समरी भी आपको यहाँ पे मिलेगी। एफएक्यू चेक करना चाहते हो वो चेक कर सकते हो। अलॉन्ग विद दिस कंप्लायंस न्यूज़लेटर, अगर आप हमारे कोर्सेज चेक करना चाहते हो, हमारा लेटेस्ट कोर्स प्रैक्टिकल कोर्स इन आरओसी, जहां पर हम एलएलपी इनकॉर्पोरेशन से लेकर के एलएलपी के सभी कंप्लायंस, कंपनी इनकॉर्पोरेशन से लेकर के कंपनी के सभी कंप्लायंस डिस्कस करते हैं लर्न आरओसी ई फाइलिंग वाले कोर्स में, जिसकी फीस अभी 2500 है। और इसके साथ साथ अगर आप अकाउंटिंग वाला कोर्स चेक करना चाहते हो या फिर प्रैक्टिकल कोर्स इन ट्रेडमार्क वाला हमारा कोर्स है, जीएसटी, आईटीआर एंड टीडीएस का वन ऑफ द बेस्ट कोर्स हमारा है, जिसकी फीस अभी 3800 है। और ये वाला आप चेक करना चाहते हो, 200 आवर्स का वीडियो कंटेंट यहाँ पर आपको मिलता है, लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलती है। बहुत ही डिटेल कोर्स है, इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिल जाएगा। अगर आप ये वाला कोर्स चेक करना चाहते हो, जीएसटी, आईटीआर एंड टीडीएस को प्रैक्टिकली सीखना चाहते हो, तो उसकी डिटेल भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आशा करता हूँ गाइस आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। कोई भी क्वेरी रह जाती है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। हैव अ ग्रेट टाइम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।